वेलकम बैक। ऑलरेडी हम 51 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इस वीडियो में हम 52 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन इज ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन विच टू एंटिटीज। कौन सी दो एंटिटीज मिलकर इसको बना रही हैं? इसमें जाहिर सी बात है बेल नहीं होगा, क्योंकि बेल जो है ये हाइड्रोलॉजिक सेक्टर में काम नहीं कर रहा। ठीक है, नेशनल लेवल पे एनएचपीसी कर रहा है एंड स्टेट लेवल पे पीडीसी हमारा कर रहा है। तो सेकंड वन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 53। श्रीनगर हैज बिकम द फोर्थ इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ये वाली ठीक है। सेकंड वन, जयपुर, मल्लापुरम एंड हैदराबाद आर द अदर इंडियन सिटीज दैट हैव प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज। तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट नहीं है, इसका ए ही आंसर रहेगा। देन वी हैव 54। हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का है। आर्टिकल 370 ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये तो बहुत पुराना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड। देन सदर रियासत रीडिजिग्नेटेड एज गवर्नर। तो सबसे लास्ट पे कौन सा होना चाहिए? वन होना चाहिए। सब में वन है, तो इससे हम किसी को भी नॉकआउट नहीं कर सकते। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि इन तीनों में से कौन सा पहले होगा, कि इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें जो है इनको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया होगा तो सदर रियासत जो है वो गवर्नर बना होगा। तो दिन हमारा आना चाहिए थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ए वाला इसका करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, 370 का स्पेशल स्टेटस हमें मिलता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है, पीएम प्रेसिडेंट को चेंज किया जाता है गवर्नर में। एंड ये तो रिसेंट इवेंट है 2019 का। क्वेश्चन नंबर 55 वी हैव श्री रघुनाथ मंदिर जम्मू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्सेस इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये वाला करेक्ट है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये फैक्ट वहां पे लिख रखा है। ठीक है ना। टेम्पल वाज बिल्ट इन 1857 बाय महाराजा हरि सिंह। नहीं, महाराजा हरि सिंह तो बहुत जो है लास्ट जो है रूलर था। ठीक है, डोगरा कम्युनिटी का लास्ट रूलर था जिसने एक्सेशन वगैरह किया था। ठीक है, शुरू में गुलाब सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है ना, बट महाराजा हरि सिंह इसका कहीं से भी नहीं आएगा, तो ए वाला इसका करेक्ट होना चाहिए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 56। इन विच मंथ्स जेरी मेला सेलिब्रेटेड ईच ईयर। ये रिसेंटली न्यूज में था। जम्मू के अंदर जो है नवंबर में जो है हुआ है। ठीक है ना, लास्ट मंथ में जो ये हुआ है, तो इसके लिए आना चाहिए कौन सा? अक्टूबर, नवंबर। व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सेफ्रॉन? इसको क्या बोलते हैं? कॉन्गपोश। तो ये वाला होना चाहिए, सी वाला इसका। देन हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर से सीएम में चेंज किया जाता है तो पहला कौन बनता है? गुलाम मोहम्मद सादिक। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, द बनहाल काजीगुंड टनल रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल है ये नशरी चिनानी टनल का नाम रखा गया है, ना कि बनहाल काजीगुंड टनल का। ये जवाहर टनल है। ठीक है, ये जवाहर टनल है। नशरी चिनानी टनल का जो है नाम रखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये वाला जो है
लॉन्गेस्ट रोड टनल है, बट सेकंड पॉइंट इसने क्या लिखा है, इट्स लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल, इसने लिखा है रेलवे टनल, ये रेलवे टनल नहीं है, ये रोड टनल है। ओके, रेलवे टनल जो सबसे लॉन्गेस्ट है हमारा वो USBRL प्रोजेक्ट में बन रहा है, एंड दैट इज T50। ठीक है, ये रोड का टनल है हमारा, जो नशरी चिनानी टनल है इससे गाड़ियां जाती है। ठीक है, ये हाईवे पे NH44 पे आता है। सो सेकंड इसलिए हमने गलत कर दिया, एंड पहला भी हमने गलत कर दिया, तो कौन सा हमारा ठीक होना चाहिए, नीदर वन नॉर सेकंड इज करेक्ट, तो इसके लिए होना चाहिए हमारा 59 का D। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरमुख। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ये एशिया का पूछ रहा है। ठीक है, इंडिया का पूछता मे भी कोई दूसरी होती, बट ये एशिया का पूछ रहा है, तो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमारी पॉपुलर है वुलर, यही वाली होनी है। ठीक है, तो हमारी सबसे एशिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, ये है लेक बैकाल। ठीक है, लेक बैकाल साइबेरिया के अंदर है, ये वाली है। चूंकि इसने एशिया का पूछा है, ये वाला फैक्ट भी आपको किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये बांडीपोरा, हाँ बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे या बारामूला डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे ये आपको देखने को मिलेगा ये फैक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिकल, जहाँ से पोर्शन शुरू हो जाता है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 84 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 1:4 देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज। ठीक है ना, हमें कह रहा है कि दो नंबर हैं, दो नंबर का उनका जो है HCF 84 बनता है, उनका LCM जो है बनता है 21। ठीक है ना, और नंबर की जो रेशियो है वो नंबर की रेशियो 1:4 है। हमें बताना है कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये चीज एज्यूम कर लेते हैं, पहले हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि हमेशा ICF इनटू LCM ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, 10th क्लास का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहला जो नंबर सिस्टम या रियल नंबर्स वाला जो आपका चैप्टर होता है, ये वहां का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ICF इज इक्वल टू ICF इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, ICF हमारे पास कितना है, दैट इज 84, एंड LCM हमारे पास कितना है 21, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाउ द हियर आयरनी इज दैट कि हम जानते नहीं हैं कि वो नंबर कौन से हैं, इसलिए हमें एज्यूम करना होगा कि नंबर कौन से हैं। मान लेते हैं कि एक नंबर है, जैसे एक नंबर हो गया 4x, x हमने क्योंकि जहाँ पे रेशियो दे रखी है तो जब हम नंबर एज्यूम करेंगे ऐसे ही करेंगे। दूसरा नंबर हो गया 1x। ठीक है, क्योंकि रेशियो से जब हम करेंगे, इसको कट करेंगे, कसर काटेंगे, तो अल्टीमेटली रेशियो 4:1 बननी है, तो इसलिए हम जो है इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कर रहे हैं, तो x हमने एक वैल्यू एज्यूम कर ली है जो कसर से कट जाएगी। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें से अब हमारे पास x वेरिएबल हो गया, तो हमें xc की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी चाहिए, जहाँ पे हो गया हमारे पास 4x²। ठीक है, नाउ ये वाला जो 4 है, ये वाला जो 4 जहाँ पे था, मैं अगर इसको यहाँ पे भेज दूँ तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है ना, ये जहाँ से जब आता है इस साइड में तो नीचे चला जाता है, बटा में चला जाता है। अब मैं इसको क्या करूँगा, कसर काटूंगा, 4 1 4 एंड 4 21 कितना हो गया 84। अब नाउ 21 मेरे पास जहाँ पे है, जहाँ पे x² है, अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं तो उसको ज़रब ना करने के बदले में स्क्वायर में रख देता हूँ, 21 × 21, यही मतलब हुआ ना। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे स्क्वायर और स्क्वायर कटना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 21 आया मेरे पास। नाउ अब हमें पूछ रहा है कि मेरे पास बड़ा नंबर कौन सा होगा। ठीक है ना, लार्जर ऑफ टू नंबर्स पूछ रहा है ना, तो उसके लिए लार्जर नंबर हमारा कौन सा है, जिसके रेशियो भी बता रहा है कि लार्जर 4 वाला होगा, तो 4 × x में करूंगा, ये लार्जर नंबर मेरा बनेगा। 4 × x की वैल्यू क्या आई 21, मतलब 21 एक कॉमन वैल्यू आ रही है। देन अब मैं इसको अगर इससे करूं तो ये बनता है मेरा 84, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 × 21 84, 84 कौन सा है हमारा, C है, तो C हमारा ठीक होना चाहिए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 62, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स ए बीप एवरी 60 सेकेंड है। ठीक है, अनदर डिवाइस मेक्स ए बीप एवरी 62 सेकेंड। ठीक है, दे बीप टुगेदर एट 10 AM, 10 बजे जो है इन दोनों ने बीप किया है, द नेक्स्ट टाइम दे वुड बीप टुगेदर। ठीक है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, 60 सेकंड के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बीप करती है, फिर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है
वो हमारी बीप करती है 62 सेकंड के बाद। होता यह है कि 10 बजे ये दोनों इकट्ठी बीप करती हैं। नेक्स्ट टाइम ये कब इकट्ठे बीप करेंगे, इसके लिए हम जो है एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का हमारा क्या तरीका होता है, इन दो नंबर्स का एलसीएम जो है हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। किससे हम सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। 230 हो गया 60 एंड 231 कितना हो गया हमारा 62। नाउ अगेन 2 से हम कर सकते हैं इसको। 2 15 30, 2 15 30, 31 को नहीं कर सकते तो 31 को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना। नाउ अब इसके बाद 3 से हो सकता है, यस 3 से जा सकता है, 3 5 15 एंड 31 नहीं जा सकता तो इसको रखो ऐसे ही। नाउ देन हमारे पास ये कुछ नंबर आ गए, आउटपुट इसका आ गया 2 × 2 + 2, 2 दूने 4, सॉरी 2 + 2 × 2 × 3 × 5 × 31, ठीक है। नाउ इसके लिए कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फॉर दैट मैं एक कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ एंड जस्ट वेट अ सेकेंड। 2 × 2 × 3 × 5 × 31, ठीक है। ये हमारे पास कितना बनता है 1860 सेकंड। मतलब कि अब हमारी ये जो दोनों डिवाइसेस है 1860 सेकंड के बाद बीप करने वाली है, ठीक है। बट यहाँ पे 1860 सेकंड का कोई जो है हमें सीन दिख नहीं रहा। हम इसका देखेंगे कि ये कितने मिनट बनते हैं। मिनट बनाने के लिए इसको डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। 0 0 के साथ कसर से कट जाएगा एंड 6 × 6, 6 × 18 एंड 6 × 6 31 मिनट। दैट मीन्स अब इसके बाद 31 मिनट इसके बाद जो है ये अगेन बीप करने वाले हैं, ठीक है। अगर 10 बजे पहले किए तो 31 मिनट के बाद ये फिर से बीप करेंगे, तो कब बीप करने चाहिए 10:31 पे बीप करने चाहिए, ठीक है। आगे एम लिख रखा है तो एग्जैक्टली एम यहाँ पे है, तो इसके लिए हम बी हिट करेंगे। नाउ नीचे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है। 1/3 ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स ऑफ ए कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन ए सोशल वर्क, ठीक है। एक कॉलेज है, वी डोंट नो उसके अंदर कितने बच्चे हैं, लेकिन उस कॉलेज के 1/3 बॉयज ने और हाफ गर्ल्स ने क्या किया है, किसी सोशल वर्क के अंदर पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट इज 300, टोटल में कितने बनते हैं 300 बच्चे, ठीक है। 1/3 बॉयज और हाफ ऑफ गर्ल्स ने जब पार्टिसिपेट किया, ये टोटल मिला के बनते हैं 300, ठीक है ना। इस 300 में से जो है 100 अगर बॉयज है, 100 बॉयज है, व्हाट डज दैट मीन कि 1/3 जो टोटल कॉलेज का बच्चा है वो 100 के इक्वल है। 1/3 टोटल कॉलेज का बच्चा जो है वो 100 के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कॉलेज के अंदर टोटल कितने बच्चे हो सकते हैं, 300 बच्चा हो सकता है कॉलेज के अंदर, ठीक है। क्योंकि 1/3 टोटल बॉयज जो हैं वो कितना है 100 है। नाउ अब हम हाफ ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी कॉलेज के अंदर, टोटल हमारे पास 300 हैं, अगर 100 इसमें से बॉयज निकल गया देन इट मीन्स के गर्ल्स हमारे पास 200 हैं। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। हाफ जो गर्ल्स हैं वो 200 हैं। अब हमें पूछना क्या चाहता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, कॉलेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कितने होंगे। टोटल अगर मैं देखूं बॉयज कितने होंगे, बॉयज होंगे अगर 1/3 100 है तो कितने हुए टोटल 300। अगर आधी जो लड़कियां हैं वो 200 हैं तो पूरी कितनी होगी, मतलब आधी और आधी मिलेंगी, 200 और 200 400, मतलब 400 कितनी होने चाहिए गर्ल्स होनी चाहिए पूरी कॉलेज में और 300 बॉयज होने चाहिए। एंड अब पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज 300 + 400 700, टोटल में 700 स्टूडेंट होने चाहिए कॉलेज के अंदर। तो 63 का हम सी लगाएंगे। नाउ वी हैव 64 क्वेश्चन नंबर। ए स्टेयरवे 10 फीट हाई, एक कोई स्टेयरवे है, मतलब सीढ़ियां हैं, ऐसे सीढ़ियां हैं लाइक राइट, ऐसे कोई सीढ़ियां हैं 10 फीट इनकी ऊंचाई है, 10 फीट की ऊंचाई है इनकी। सच दैट ईच स्टेप काउंट्स फॉर हाफ ए फुट अपवर्ड, मतलब ये जो है ये आधा फुट है, मतलब 0.5 फीट ऊंचा है ये, यहाँ इसकी हाइट है इतनी। एंड 1 फीट फॉरवर्ड, और इतनी जो इसकी ये वाली जो ऊपर से ये ब्रेड्थ होती है जहां पे पैर रखते हैं, ये कितना है 1 फीट की, 1 फीट की है। व्हाट विल बी एन ऑन व्हाट डिस्टेंस
विल एन आंट ट्रेवल इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू रीच द टॉप ऑफ द स्टेयरवे। तो एक आंट को जो है यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है, अगर वो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी अगर वो शुरू से शुरू करेगी, ऐसी ऊपर जाएगी। देखिए टोटल हाइट कितनी है स्टेयर्स की, 10 फीट, और एक स्टेयर जो है कितना है, आधा फीट ऊपर जा रही है। इसका मतलब एक स्टेयर इधर होगी और आधा फीट हो गया 1 फीट, फिर इसका मतलब और आधा फीट कितना हो गया, ठीक है ना, 1.5 फीट, फिर और आधा फीट कितना हो गया। मतलब आप देखें ये ऐसे जा रहा है, आधा आधा फीट ऊपर रखें। अगर 10 फीट हाइट टोटल बनाने के लिए इसका मतलब है 20 स्टेप हैं इसके, जहां पे कितने स्टेप्स हैं, 20 स्टेप्स हैं टोटल। अब 20 स्टेप्स अगर टोटल हैं तो 20 स्टेप्स में क्या है, पहला कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला आधे फीट वाला। आधे फीट वाले कितने हमें आधे फीट वाले जो है कितने हैं, 20 स्टेप्स है। आधे फीट की हाइट अगर 20 है, इसका मतलब हुआ आधे के 10 फीट हमें जो है जहां स्टेप्स की ऊंचाई है, 10 फीट स्टेप्स की ऊंचाई है, ठीक है। नाउ दिन एक एक फीट जो है आंट को ये वाला भी ट्रेवल करना है, जहां से जहां वाला डिस्टेंस भी। टोटल कितने स्टेप्स हैं हमारे पास, अगर 20 स्टेप्स हैं तो ये कितना हुआ, 20 फीट, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, ये हो गए 20 फीट। 20 फीट फॉरवर्ड वाले, ठीक है, 20 फीट फॉरवर्ड वाले, एंड 10 फीट जो हैं 20 स्टेप्स की ऊंचाई वाले, ठीक है। टोटल में कितने हो गया, 30 फीट का डिस्टेंस हो गया। टोटल में क्या आना चाहिए, 30 फीट। If each child is given 10 sweets, there are 3 sweets left over, ठीक है। अगर हर बच्चे को, कितने बच्चे हैं ये हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं कि x बच्चे हैं। अगर इन x बच्चों को हम 10 स्वीट्स देते हैं तो हमारे पास कितनी स्वीट्स बच जाती है, हर एक को बांटते हैं 10-10 स्वीट्स, तो 3 स्वीट्स बच जाती हैं हमारे पास, राइट। 3 स्वीट्स बच जाती है हमारे पास। ये चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x - 3। बट इफ ईच इज गिवन 11, अगर हर बच्चे को, बच्चा हम किससे मान लेते हैं, x से हम एज्यूम करते हैं, अगर हर बच्चे को हम 11 स्वीट्स देते हैं, देन द नंबर ऑफ स्वीट्स इज 4 लेस, ठीक है ना। देन हमारे पास कितनी होती है, 4 कम स्वीट्स बचती है, 4 स्वीट्स कम हो जाती हैं, ठीक है। आर वी गोइंग इन राइट डायरेक्शन। अगर हम 10 करते हैं तो हमारे पास कितनी बचती है, 10x - 3 करेंगे, ठीक है। हमारे पास 3 स्वीट्स रह जाती है। नाउ अगर हम यही 11-11 स्वीट्स बांटते हैं बच्चों में, देन हमारे पास क्या होता है, 4 स्वीट्स हमें कम पड़ जाती है। एंड देन अब हम जो है इसमें से स्वीट्स निकालनी है। स्वीट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें बच्चों का पता होना चाहिए कि बच्चे हमारे पास कितने हैं। तो फॉर दैट एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब हम एक्स की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट करेंगे, अगर 3 को उस साइड ले जाएं तो +3 हो जाएगा, ये 4 और 3 7 बन जाएंगे। एंड 11 को मैं इस साइड ले आऊं तो ये बन जाएगा x, ठीक है ना। x मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 7 के इक्वल। अगर x 7 है तो देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, कि फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स, हमें स्वीट्स जो है कितनी होंगी, ठीक है। तो स्वीट्स हम जो है पहली अगर इक्वेशन में डालें 10 × 7 + 3, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 73। तो 73 स्वीट्स देन हमारे पास होंगी। इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स। मदर की और फादर की एवरेज जो है, ये 2 हैं तो एवरेज के लिए 2 लिखते हैं। ये कितनी है, 35। ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देन द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर सन। अब कौन है, फादर है प्लस मदर है, फादर है प्लस सन है। ये कितने हैं, ये 3 हैं। इनकी कितनी बनती है एज, इनकी एवरेज बनती है 27। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट इज़ द एज ऑफ द सन। हमें एज, बच्चे की जो एज है उसको एस की एज फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को देखें, फर्स्ट वाली पे आप गौर करें,
ये वाला जो 2 है इसको मैं उस साइड में भेज दूं, कितना बन जाएगा m प्लस एफ, कितना बन जाएगा 70, ठीक है 35 दूने 70 होता है, 70 बन जाएगा। नाउ ये m प्लस एफ एग्जैक्ट ये वाला यहाँ पे है, तो इस वाले के बदले में ये 70 लिख सकता हूँ, तो इसके बदले अगर मैं 70 लिखूंगा, ठीक है ना, देन उसी 70 को मैं उस 27 को उस साइड में शिफ्ट कर दूंगा, 27 माइनस 70 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, सॉरी हमने थोड़ा यहाँ से आई थिंक गलत कर दिया, जस्ट पहले ये जो 3 है, पहले 3 को मैं उस साइड में शिफ्ट करता हूं, ठीक है। m प्लस एफ की जगह पे मैं लिखूंगा 70, ये वाला s यहां पे अपनी जगह पे, ठीक है। देन ये जो 3 है इसको 27 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 3 सते 21, तो गे असल 3 दूने 6 और 2 8, 81, ठीक है ना। नाउ हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो 81 में से 70 निकालेंगे, इस 70 को मैं इस साइड में भेज देता हूं, ठीक है ना। दिन 1 में से 0 निकालेंगे, बचेगा 1 मेरे पास, 8 में से 7 निकालेंगे, बचेगा 1, 11, तो 11 साल का एच की वैल्यू होगी, एच की वैल्यू ही निकालनी थी, तो 11 साल बच्चे की वैल्यू होगी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 67, ए लाइब्रेरी हैज 510 विजिटर्स, ठीक है, एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर 510 विजिटर्स आते हैं, संडेज को, एंड 240 आते हैं अदर डेज पे। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इज इन ए मंथ इज 30 डेज। 30 डेज का महीना है, अगर 30 डेज में देखें तो हम अगर 30 डेज का महीना रखें तो कितने उसमें 7 चौके 28, ठीक है ना। मतलब कितने हमें संडेज के अंदर देखने को मिलते हैं, हमें 5 संडेज के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एट मैक्स जो है हमें इसके अंदर जो है मैक्सिमम अगर हम एज्यूम करके चले, अगर फर्स्ट डेट भी संडे है तो 5 संडे आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास 5 संडे आ गए, ठीक है ना, तो 5 संडे में से कितने विजिटर संडे को कितने विजिटर आते हैं, 510 विजिटर आते हैं, तो 510 5 इंटू 510 जब मैं करता हूं, ये मेरे पास हो जाएगा 2550। नाउ बाकी जो 240 विजिटर्स आते हैं दूसरे दिनों पे, ठीक है, दूसरे मेरे पास कितने दिन बचे, 30 में से बचे मेरे पास 25 दिन, 25 दिनों में कितने आते हैं, 240 के एवरेज से आते हैं, तो कितने हुए मेरे पास टोटल, कितने हुए 240 इंटू 25 जब मैं करूंगा, ये मेरे पास बनेगा 6000, मतलब के 25 दिनों में मेरे पास 60,000 बच्चे आते हैं, 6000 बच्चे आते हैं, सॉरी, एंड संडे के 5 दिनों में हमारे पास जो है 2550 बच्चे आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स, पूरे 30 दिनों के एवरेज हमें निकालना है। 30 दिनों के एवरेज के लिए हम इसको सम कर देते हैं, 2550 को 6000 को जब हम सम करेंगे, 6 और 2 कितना होता है 8550, 8550 टोटल 30 दिनों के इतने बच्चे हैं। अगर 30 दिनों के इतने बच्चे हैं तो ये सम करके आया, डिवाइडेड बाई 30 करेंगे, इसकी हम एवरेज देखेंगे, ये किसके इक्वल आता है, 0 एंड 0 कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 दूने 6 एंड 3 दूने 6, 2 गए इधर, 3 8 24, 1 गया इधर, 15 हो गए, 3 5 15, 285, तो 285 की एवरेज से जो है मंथली एवरेज 285 रहेगी, तो 67 का हमारा डी हम हिट करेंगे, ये ठीक रहेगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 68, आउट ऑफ 3 numbers the first is twice the second and is half of the third, ठीक है। if the average of the 3 numbers is 56 then difference of the first and third number is, ठीक है। हमारे पास 3 नंबर हैं, हम नहीं जानते कि 3 नंबर्स कौन से हैं, लेकिन हमें कह रहा है कि जो पहला नंबर है, ठीक है, एज्यूम कर लेता हूं कि पहला नंबर x है, ठीक है ना, कहता है कि वो जो नंबर है वो ट्वाइस द सेकंड है, ठीक है, ट्वाइस द सेकंड है। अगर ट्वाइस द सेकंड है इसका मतलब कि दूसरे वाला जो है इसका आधा होगा, ये मैंने रख दिया दूसरा नंबर जो इसका आधा है, एंड हाफ इज थर्ड, और जो तीसरे का जो है तीसरे का आधा है, पहले वाला तीसरे का आधा है, अगर तीसरे का आधा है तो इसका मतलब ये 2x होगा, तभी इसका आधा करूंगा तो ये पहला आएगा, इसका जो है इसका दुगना करूंगा तो ये वाला आएगा, ठीक है ना, इसको 2 से ज़र्ब करेंगे तो पहले वाला आएगा, ऐसा कुछ सीन है। नाउ हमें क्या कह रहा है, हमें इसका एवरेज निकालना है, सिंपल, तो x प्लस 1/2x प्लस 2x, बस ये इक्वेशन बनानी जो है डिफिकल्ट थी, रेस्ट
कितने नंबर से, 1 2 3, 3 है ना टोटल, 3 ऑब्जर्वेशन हैं, तो 3 से हम डिवाइड इसको कर देते हैं। ठीक है, ये जो है ये टोटल इसी ने खुद ही बता रखा है कि ये 56 के इक्वल है, ये इनकी एवरेज 56 के इक्वल है, ये इसने बता रखा है। हमें बताना है द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है ना, पहले और थर्ड में जो है इसका डिफरेंस क्या है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 3 जो है 3 के नीचे 1 होता है, इस 1 को मैं ऊपर रिवर्स करूंगा, ये हो जाएगा 1/3, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जहां पे क्या है, जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, सॉरी, जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है ना, क्यों होगी, क्योंकि ये वाला एडिशन है ऊपर। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 2x, कितने हो गए 3x, ये हो गए ऊपर 3x प्लस 1/2x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ऐसी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 56 हमने रखा है ऐसे ही, 2 3 कितने हो गए 6, 6 प्लस 1x कितने हो गए 7x, 7x डिवाइडेड बाई ये 2, अब डिवाइडेड बाई ये वाला 3। ठीक है, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अगर हम ये इसको उल्टा करूं तो ये वाला इस तरह से हो सकता है 7x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/3, राइट, ऐसे हो सकता है 7x डिवाइड, ये 2 कट जाएगा, 7x डिवाइडेड बाई 3 जो है ये बचेगा किसके इक्वल, 56 के इक्वल। 7x डिवाइडेड बाई 3 बचा 56। ठीक है, 56 इज इक्वल टू की उस साइड में ऑलरेडी था पहले से ही। नाउ अब हम क्या करेंगे, x को अकेला करना है मुझे, तो x को अकेला करने के लिए जो है मैं 3 को उधर भेजूंगा तो 56 के साथ मल्टीपल हो जाएगा 3। ठीक है ना, ये कितना बन जाएगा, 56 के साथ जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 336। अब इस 7 को मैं नीचे भेजूंगा तो ये 7 कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। नाउ अगर हम इस 7 को कसर काटूं मैं इसके साथ तो ये बनेगा 48। नाउ x की जो वैल्यू है वो मेरे पास x आ गया 48, x आ गया 48। ठीक है ना, हमें 48 नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है कि पहले और थर्ड में जो डिफरेंस है वो कितना है, राइट। फर्स्ट में और थर्ड का जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। अगर तो 2x मेरे पास कितना है, थर्ड नंबर कौन सा है, 2x है, तो 2 इंटू 48 करेंगे। पहला नंबर कौन सा है, x 48, तो इसको जब मैं इसको माइनस करूंगा तो अल्टीमेटली 48 ही आएगा, तो आया 48 ही, तो इसका कौन सा है 68 का डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 69, 4 years ago द एवरेज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 person वाज 18 years। ठीक है, फैमिली के 4 नफर हैं, उनका एवरेज 4 साल पहले। ठीक है ना, 4 साल पहले की अगर बात करें, 4 years ago की बात करें, तो फैमिली का मान लेते एक नफ़र है ए, इसका 4 साल पहले। ठीक है ना, प्लस दूसरा बंदा है बी, इसके 4 साल पहले की एवरेज, प्लस तीसरा बंदा है सी, ये 4 साल पहले इसकी एज इतनी होगी, प्लस चौथा बंदा है सी डी -4, 4 साल पहले इसकी एज इतनी होगी। इनकी अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये टोटल कितने हैं, 4 बंदे हैं, इनकी एवरेज 4 साल पहले निकलती थी 18। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, ठीक है ना, अब हमें क्या पूछ रहा है, ज्यूरिंग दिस पीरियड ए बेबी बॉर्न, देन इसके बाद क्या होता है, एक बेबी पैदा होता है। टुडे इफ द एवरेज ऑफ एज ऑफ द फैमिली इज स्टिल 18 years, अगर आज भी 18 years है तो एज बेबी की कितनी होगी, राइट। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनकी जो पहले फैमिली है उनकी हम पहले देखते हैं ए प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 4 इंटू 18 करेंगे, इसको मैं उधर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा 88। अब जो ए है प्लस बी है प्लस सी है प्लस डी है, ये किसके इक्वल है, 88 के। इस इक्वेशन को मैं एज 1 मान लेता हूं क्योंकि ये वैल्यू कहीं निकाल के मैं पुट अप करने वाला हूं आगे। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग, अब जो है अब तो इनके साथ ई आ गया है। ठीक है, ई की हमें एज भी निकालनी है, तो अब की हम बात करें, अब बेबी जब पैदा हो गया तो अब क्या हो गया, ए प्लस बी की एज प्लस सी की एज प्लस डी की एज, प्लस अब जो बेबी पैदा हुआ है ई, इसकी एज जो है अब स्टिल कितनी है, इस वक्त भी हमें देखने को मिल रही है कि 18 है। अब फैमिली के अंदर मैं मेंबर देखूं, इनकी फैमिली के अंदर मेंबर कितने हो गए हैं, 2 2 4 और 1 5, 5 ऑब्जर्वेशन हैं। तो अब मैं इसको जो है सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए ये वाला जो है ये एग्जैक्टली ये वाली मैच कर रही है, तो इसके बदले में 88 लिख देता हूं जहां पे दिन
मेरे पास क्या बचा 88 प्लस ई जो है ये किसके इक्वल है, इस 5 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, 18 इंटू 5 के इक्वल, देन 18 इंटू 5 राइट, कितना हो जाता है 5 अठे 40, 5 का 5 और 4 9, 90 ठीक है ना। ई की एज जब मुझे निकाली है तो 90 में से इसको मैं उधर भेजूंगा, ये माइनस हो जाएगा 88 ठीक है ना। तो ई की एज कितनी निकली 2 साल 2 ईयर्स, 90 में से 88 निकालेंगे तो 2 निकलता है, तो बी इसमें हमारा ठीक होना चाहिए ठीक है। 69 हो गए, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 70 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि मंथली इनकम है एक पर्सन की 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000। एक बंदे की जो है पुरानी कोई बात कर रहा है कि एक जो पर्सन है उसकी इनकम थी 13,500 ठीक है ना, कितनी थी 13,500 इनकम थी उसकी, और उसका एक्सपेंडिचर कितना था 9,000 रुपये ठीक है। उसकी इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सेविंग कितनी होगी तब उसके पास कितने पैसे बचते थे, तब उसके पास बचते थे 4500 रुपये ठीक है, 4500 रुपये बचते थे। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 14%। अब अगले साल क्या हुआ कि उसकी इनकम जो है 14% से इंक्रीज हो गई एंड हिज एक्सपेंडिचर बाई 7%, और उसका एक्सपेंडिचर 7% से इंक्रीज हो गया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। अब आप बताइए कि उसकी परसेंटेज इंक्रीज सेविंग्स में कितनी है। पहले उसकी सेविंग्स इतनी हुआ करती थी ठीक है ना। अब बाद की कंडीशन देखते हैं, जब 14% उसकी इनकम इंक्रीज हुई, अगर 13,500 का 14% हम करें, 13,500 का 14% अगर हम करें 14/100 तो 0 0 कट जाएगा एंड ये हमारे पास कितना आएगा, ये वैल्यू हमारे पास आएगी, या अगर हम इसको 114 कर देते हैं, 114 से हमें डायरेक्ट निकल जाएगी टोटल वैल्यू ठीक है। 114 जब करेंगे 15,390 रुपये अब इसकी नई इनकम हो गई। देन इसका नया एक्सपेंडिचर कितना हो गया, नया एक्सपेंडिचर इसका कितना हो रहा है, पहले एक्सपेंडिचर इसका 9,000 था, ये 9,000 एक्सपेंडिचर था, लेकिन अगले साल क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली इसका एक्सपेंडिचर 7% से बड़ा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर इसका कितना हो गया 107% ठीक है। 107 इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं 7% निकालूंगा फिर 7% से जो वैल्यू आएगी मुझे वो ऐड करनी है 9,000 से, इसलिए मैंने 107 लिख देता हूँ, तो इससे आसान रहता है करने में ठीक है ना। 107 इंटू 90 जब मैं करता हूँ तो ये अपने आप में बनेगा 9630 ठीक है। नाउ अब ये जो है, ये अब मुझे देखना है, ये इसकी नई वाली इनकम है, नया वाला एक्सपेंडिचर है, इसमें इसकी सेविंग, नई वाली सेविंग कितनी है, सेविंग 2, नई वाली जो सेविंग है वो इसकी, अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा ठीक है, इसकी इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा तो नई जो सेविंग इसकी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5,760 रुपये ठीक है, नई सेविंग है इसकी। अब हमें नई सेविंग ना पुरानी सेविंग के बारे में नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है कि इसकी जो है इसमें कितनी परसेंटेज का इजाफा हुआ, नई वैल्यू क्या है। ये पहली कितनी थी 4500, पहले 4500 सेव करता था, अब कितना सेव कर रहा है 5760 सेव कर रहा है। तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी हमें इसको परसेंटेज देखनी है कि कितनी जो है इंक्रीज हुई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, नई इसकी सेविंग कितनी है 5,760 माइनस पहले कितनी थी 4500 एंड डिवाइडेड बाई करेंगे पहले कितनी थी 4500, तो वैल्यू कितनी हमारे पास बची थी, इनटू करेंगे 100 ठीक है, 100 करेंगे, देन ये हमारे पास किसके इक्वल निकल के आएगी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये बनेगा हमारे पास 20 कट जाएंगे ठीक है ना। देन ऊपर हमारे पास कितना बनेगा, बचता है 1260 डिवाइडेड बाई 45, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ठीक है, ये कितना बनेगा हमारे पास 28, तो 28% हमारे पास बी होना चाहिए करेक्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 71 ठीक है। इसके अंदर क्या है कि दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हो रहा है, 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, हमें पता नहीं 75% कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 2% जो वोट हैं वो इनवैलिड हो गए। ए कैंडिडेट गाट 9261 वोट्स विच वेयर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, जो है 75% हैं टोटल वैलिड वोट्स के। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल हमारे पास कितने वोटर्स होंगे, एज्यूम करते हैं कि टोटल जो वोटर्स थे ये हम सपोज कर लेते हैं ठीक है, इसलिए सपोज मैंने 1000 किया, इससे हमें इजी होगा इसको सॉल्व करने में। इसमें से इसने कहा
कि 75% लोगों ने ही वोट किया। अगर 75% लोगों ने वोट किया, 1000 का 75% देखूंगा तो ये हो जाता है 750। मतलब कितने लोगों ने वोट नहीं किया? 250 लोगों ने वोट नहीं किया। ठीक है, ये इसने बताया कि 75% लोगों ने वोट किया। ठीक है, ये मान लिया मैंने। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड। इस 750 में से अगर मैं 1000 मानता हूं, 2% इनवैलिड निकले, इसका 2% निकालूंगा, वो कितने बनते हैं? 2%, वो बनेंगे मेरे पास 15 वोट। जब 15 वोट इनवैलिड हो गए, इनवैलिड। ठीक है ना। देन मेरे पास जो बाकी बचे, कितने बचते हैं? 70। 2% इसमें से इनवैलिड निकलेंगे तो आगे कितने बच गए? वैलिड वोट बच गए। इसका मतलब 735 वोट्स, ये वैलिड वोट बच गए। वैलिड वोट बच के मेरे पास 735। अब जो है, अगर इस वैलिड वोट्स के क्या कह रहा है, एक कैंडिडेट गार्ड 692 वोट्स ऑफ विच वेयर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स के जो है इतने वोट्स इसने लिए हैं। ठीक है, इतने वोट्स इसने लिए हैं 75% ऑफ। अगर मैं करूं 75% ऑफ 735, 75% ऑफ 735, ये कितने वोट्स इसने लिए हैं? 9261। इतने वोट इसने लिए हैं। ठीक है, नाउ अब हम एज्यूम करेंगे अगर 75% ये वाले जो हैं ये इसके इक्वल है, देन एक वोट कितने के इक्वल होगा? एक वोट, इसका मतलब है एक जो हमारा हमने 735 जो वैल्यू रखी है, ठीक है ना, देन इसका एक जो है ये किसके इक्वल होगा? इसका एक इक्वल होगा 9261 ऑफ 75% ऑफ 735। ठीक है ना। एंड इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये मान के कि ये 1000 के इक्वल है, तो 9261 डिवाइडेड बाई 75% ऑफ 735 एंड 1000, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये किसके इक्वल हो जाएगा? 16800 के। तो बी इसका हम हिट करेंगे, करेक्ट वन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 72। ए मेन वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%। मान लेते हैं कि पहले एक पर्सन की 1000 पे वेजेस थी, अब 50% रिड्यूस होगी, तो अब कितनी उसके पास बची? 500 रुपये। अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब जो इसकी 500 रुपये थी, इस पे अब इसको 50% का इजाफा हुआ, प्लस हुआ। तो अगर 50% 500 का 50% कितना होता है? 250। 500 प्लस 250 कितना हो गया? 750। अब 750 इसको क्या हो गया? आगी सैलरी इसकी, वेज आ गई टोटल। अब हमें कहता है कि फाइंड हिज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब इसको टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल हमने 1000 एज्यूम किया था, 75 फाइनली ये अब इस वक्त प्रेजेंटली ले रहा है, तो इसको कितना हुआ होगा लॉस? कितना 1000 में से 750 निकालेंगे तो 250। 250 डिवाइडेड बाई 1000 इनटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 25%। तो 25% का इसको नेट लॉस हुआ है, क्योंकि पहले अगर हमने एज्यूम किया था इसकी 1000 रुपये थी, तो अब तो 750 ही बनी। ठीक है, जब एक बार इसको 50% ऐड हुआ और एक बार 50% सब्सट्रैक्ट हुआ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 73। ए टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स अर्न्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग टीवी सेट फॉर 14,400. If the production cost is increased by 15%, what should be the new selling price of set as
टू गेन 15%। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेंगे कि जो इसका 20% का प्रॉफिट है, जो इसको हम रेशियो वाले आइडिया से करेंगे। 20% का जो इसका प्रॉफिट है वो कितना है, 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, क्या मतलब हुआ, इसको अगर हम कसर काटेंगे ये 1/5 के इक्वल आया। ठीक है, मतलब कि 5 रुपये की ये चीज़ ला रहा है और जो है इसको टोटल 5 और 1 6 रुपये में बेचेगा तो 1 रुपये का इसको होगा प्रॉफिट। ठीक है, 5 रुपये की चीज़ बेचता है, 6 रुपये में 1 रुपया प्रॉफिट करता है, 20% का ये मतलब हुआ। ठीक है ना, अब इसकी अगर हम सेलिंग प्राइस देखें, सेलिंग प्राइस इसकी किसके इक्वल होती है, कास्ट प्राइस प्लस इसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 6। ठीक है ना, अब इसका जो 6 है, ठीक है ना, टोटल मतलब टोटल जो इसकी सेलिंग नीचे कर रहा है 14,400 है, तो हम 6 एज्यूम करेंगे कि ये किसके इक्वल है, 14,400 के इक्वल है। अब इसमें अगर हम इसके 6 पार्ट करें, डिवाइडेड बाई इसको 6 करें, 14,400 को 6 करें तो एक किसके इक्वल आएगा, एक आएगा मेरे पास 2400 के इक्वल। ठीक है, 2400 के इक्वल मेरे पास एक आ गया। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, अगर इसकी कास्ट प्राइस देखूं मैं, कास्ट प्राइस कितना होगा, 2400 इंटू 5। ठीक है ना, ये कितना बन गया मेरे पास, ये मेरे पास बन गया 12,000। अब नेक्स्ट सीन में क्या हो रहा है, ठीक है ना, नेक्स्ट सीन में ये हो रहा है कि प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट कास्ट है वो 15% से इंक्रीज हो रही है। अगर 15% से इंक्रीज होगी, ठीक है ना, अगर 15% से इंक्रीज होगी तो नई कास्ट प्रोडक्ट कितना बनेगी। ठीक है, पहली कास्ट प्राइस कितनी है, 12,000। अब 15% इंक्रीज हुई तो मतलब हम 115% करेंगे 12,000 पे। अगर 115% हो जाएगी, 15% इंक्रीज होगी, देन व्हाट गोना बी द न्यू वैल्यू। ठीक है, तो मतलब कि अब जो पहले जो इसको कास्ट प्राइस पड़ रही थी पहले, $12,000, अब वो कास्ट प्राइस कितनी होगी, 13,800। ठीक है ना, अब इसका नया गेन जो कितना है, 15% का, तो 15% का अगर हम देखेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 30, सॉरी 15 डिवाइडेड बाई 100, तो मतलब कितना, इसको कसर काटेंगे 3/20, मतलब कि अब ये इसकी नई कास्ट प्राइस है और ये इसका नया प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब कि 20 रुपये में इसको चीज़ पड़ रही है और इसको जो है 23 रुपये में बेच रहा है, तो 3 रुपये इसको प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इसकी कितनी होगी, 20 + 3 23 रुपये। ठीक है, अब हम इसी 23 को जो है कन्वर्ट करते हैं एक्चुअल वैल्यूज़ में। ठीक है, तो 20 जो है ये इसका कितना है, 13,800, 13,800। एंड अगर 1 की हम वैल्यू निकालें, ठीक है, तो 13,800 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 1 की वैल्यू निकलेगी, ये कितना निकलता है, 13,800। ठीक है, 13,800 निकलता है। अब हम टोटल अगर जो हमारे पास 23 है, ठीक है ना, उनकी वैल्यूज देखेंगे तो कितनी निकलेगी, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, वो निकलेगी 23 इंटू 13,800। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 20। एंड जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये 15,870। ठीक है, तो ए वाला इसका करेक्ट होना चाहिए, 73rd का। 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस कास्ट आज मैच आज 3 में मान लेता हूँ 5 मैंगोज हैं और 4 ऑरेंजेस हैं। ये इतनी कास्ट करते हैं कितनी, 3 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस की। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कास्ट ऑफ 1 मैंगो टू द कास्ट ऑफ ऑरेंज। ठीक है ना, एक मैंगो की, ठीक है ना, M/O जो है किस रेशियो का बनेगा। ठीक है, चलिए M इकट्ठे कर लेते हैं, M इस साइड है, इसको मैं इस साइड में ले आता हूँ, तो 5M - 3M में करूँगा, कितना बन जाएगा, 2M। एंड यहाँ पे ये क्या है, O को साइड में ले जाता हूँ,
7 ओ माइनस 4 ओ कितने बन गए? 3 ओ, ठीक है, यही बनेगा ना। 7 में से 4 निकालेंगे 3। नाउ हमें क्या निकालना है? m डिवाइडेड बाई ओ करना है ना। व्हाट इज द कास्ट ऑफ 1 मैंगो? m डिवाइडेड बाई ओ करना है, तो इस o को मैं इधर ले जाता हूँ, तो m डिवाइडेड बाई ओ, फिर इस 2 को उधर जाना पड़ेगा, 3 अपनी जगह पे है, 2 इधर हो जाएगा। 3:2 की रेशियो आनी चाहिए, तो C इसका आना चाहिए करेक्ट वन। Now we have question number 75. Gautam started business with a sum of 60,000. Jatan joined him 8 months later. ठीक है, with 35,000. गौतम ने बिजनेस शुरू की है। एट वट रिस्पेक्टिव रेशियो विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 2 years? 2 साल की बात है। 2 साल में कितने होते हैं? 24 महीने होते हैं। 2 साल की अगर बात है, इसका मतलब है कि 24 महीनों की बात है, ठीक है ना। इसमें से हम देखें, गौतम ने पहले बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 60,000, तो मतलब कि जो गौतम है इसने 60,000 रुपये लगाए हैं कितने टाइम के लिए? 24 महीनों के लिए। नाउ उसके बाद रेशियो निकालेंगे हम। इसने, किसने? दूसरे बंदे ने, जतन ने पैसे लाए कितने? 35,000 लाए, 35,000 लाए। कितने महीनों के लिए इसने लाए हैं? इसने 8 महीने बाद ज्वाइन किया है, तो 24 में से 8 महीने निकालेंगे, कितने बचे? 16 महीने। 8 के 8 16, 8 के 24, 24 में से 8 निकालेंगे तो 16 बचे ना, 16 महीने, राइट। अब इसकी रेशियो निकालेंगे, ठीक है। जो इसकी रेशियो निकल कर आएगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जीरो जहां पे भी है, 0 0 कट जाएंगे, ठीक है। बचा क्या? 60, एंड ये वाले बचे हमारे पास, ठीक है ना। 2 8 16, 2 12 24, देन इधर कितना? 35, हाँ, 2 12 24, फिर इधर कितना आ गया? 2 6 12, 2 चुके 8, 2 3 4, 2 3 6, ठीक है ना। 2 35, तो इधर कितना हो गया? 70, इधर कितना हो जाएगा? 3 6 18, 180:70, 0 इधर भी है, 0 0 कट हो गया, 18/70, 18:7, 18:7 हो गया, करेक्ट। 75 का हम लगाएंगे सी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड 76, इफ 20 men कैन बिल्ड ए वॉल 56 मीटर इन 6 days, अगर 20 लोग जो है 6 दिनों में एक दीवार बना पाते हैं, कितनी? 56 मीटर, ठीक है। व्हाट विल लेंथ ऑफ ए सिमिलर वॉल कैन बी बिल्ट बाय 35 men? अगर इस तरह से फिर 35 men अगर 3 दिन काम करते हैं तो ये कितने लेंथ की दीवार बना पाएंगे, ठीक है, कितने लेंथ की दीवार बना पाएंगे, ये चीज़ हमें जो है फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो है इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। 6 दूने 12, 120 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 3 हो गया 105 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई L, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब इसको कसर काटते हैं, ठीक है ना। 56 को इधर भेज देते हैं, एंड पहले मैं L को उधर ले जाता हूँ, L इधर मैं ले आया ऊपर, ठीक है ना। 56 अपनी जगह पे रखा मैंने, इससे 105 को उधर भेज दिया, इनटू 105 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 120। अब इसको हम कसर काटेंगे, वैल्यूज डिडक्ट करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा? 49 के, 49 के इक्वल आएगा कसर काट के। तो 49 कौन सा है? बी हमारा, तो 76 का होना चाहिए बी। नाउ उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 77, सॉरी। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट? कौन से दो हमें इंटरचेंज करने चाहिए ताकि ये जो गिवन इक्वेशन है ये सही हो जाए, ठीक है। तो 171, इसके लिए भी मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, ओके। पहले इसने ऑप्शन क्या दे रखा है कि क्रॉस इंटू माइनस को करो, ठीक है, क्रॉस इंटू माइनस को करो, तो क्या है? 171 तकसीम को ऐसे ही पहले स्टेप में तकसीम को रखते हैं, ठीक है ना। माइनस की जगह पे क्रॉस है ना, तो यहाँ पे मैं क्रॉस डाल रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस डाला मैंने, इंटू 16, ठीक है ना। प्लस को नहीं छेड़ना, 72, मैं अभी पहले वाला ट्राई कर रहा हूँ, ऑप्शन ए ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ज़रब की जगह पे मुझे माइनस रखना, ज़रब की जगह पे मैंने रखा -40 और 102। देखता हूँ ये 572 के इक्वल आता है या नहीं, जस्ट वेट अ सेकेंड। 171 डिवाइडेड बाय 3 क्रॉस 16, मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ
412 एग्जैक्टली जो पहला है हमारा पहला ही सही हो गया, तो कोई दूसरे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, पहला करेक्ट है। ठीक है, इसके लिए हम ए रखेंगे। ऐसा ही क्रॉस की जगह पे माइनस रख दो, माइनस की जगह पे क्रॉस रख दो, तो हो जाएगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ पे नीचे जो है कौन सा जो है गिवन सीरीज में क्वेश्चन मार्क्स को हटाएगा। ठीक है, दिस 36 देखो 11 है, 11 प्लस 25 हुआ तो क्या आया, 36 आया। ठीक है, देन 36 प्लस हमें पता नहीं क्या होना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए। देन 36 प्लस क्या होना चाहिए, 121 आना चाहिए, राइट। देन उसके बाद कितना हो के जे 85 आया, 185, 185 माइनस 120, 185 माइनस 121 में करूँगा तो 64, 64 का गैप हमने ऐड किया तो क्या आया, 185। ठीक है ना, देन 185 के 266 माइनस 185 अगर हमें करूँगा तो क्या आएगा, 81। तो अब जो है इसको 81 ऐड करेंगे तो आएगा 266। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये 5 का स्क्वायर इसने रखा, ठीक है ना, देन इधर इसने रखा होगा 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब कि 5 का स्क्वायर हो गया 11 के ऊपर 5 का स्क्वायर 25 किया तो 36 आ गया। देन 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 पे 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 72। ठीक, हमें क्या पूछ रहा है, मिसिंग टर्म कौन सी है, ये वाली। देन 72 पे 7 ऐड करेंगे, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 ऐड करेंगे। ठीक है ना, 72 9 7 7 और 2 नहीं 49, हाँ 9 और 2 11, ठीक है 21, 72 72 प्लस 49 121। हाँ ठीक आ गया, मतलब कि 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इसने पहले रखा था, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का। ठीक है, तो 72 हमें आना चाहिए जहाँ पे मिसिंग टर्म, ये वाला इस तरह से इसकी सीरीज आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं। इन सर्टन कोड लैंग्वेज फॉर्म इज कोडेड एज HTTP, EGGS इज कोडेड एज दिस। एफ के बाद क्या है, H, एफ जी बीच में से इसने छोड़ा है। ए के बाद क्या है, ABCD, ठीक है ना, इसने कितना BC, 2 बीच में से छोड़े हैं। आर के बाद क्या है, T, R ST, ठीक है ना, अब ए किया इसने। फिर एम के बाद कितना है, एम के बाद है MNOP, 2, ठीक है ना। पहले इसने एक ऐड किया, फिर 2 किए, फिर एक किया, ठीक है, ऐसे कर रहा है। ई के बाद क्या कर रहा है, E+1 होना चाहिए, EF, हाँ F छोड़ा G आ गया, ठीक है, F छोड़ा G आ गया। G के बाद 2 होने चाहिए ऐड, GHIJ, ठीक है, J आ गया, J। देन इसके बाद GH, इसके बाद 1 होना चाहिए, 2, फिर तीसरे में 1 करता है ना, तो +1 HI, ठीक है ना। इसमें फिर 2 करता है STUV, ठीक है, समझे। चलिए F+1 करेंगे, F है, G को छोड़ा इसने, H पहला आना चाहिए, H, ठीक है, पहला H आ गया। दूसरा O के बाद 2 आने चाहिए, OPQR, ठीक है, तो R आना चाहिए सेकंड वन, R, HR कहीं पे आ रहा है, A की वैल्यू हमारी बन रही है C वाली, तो C ही हमारा करेक्ट होगा, HRQ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बाकी घर में आके चेक करेंगे, एंड वैसे दूसरे आप चेक कर सकते हो। पॉइंट टू ए मेन रॉकी, ए मेन सैड, ठीक है, पॉइंटिंग टू ए मेन रॉकी, ए मेन सैड। रॉकी एक बंदा है, मान लो ये बंदा है रॉकी, इसने पॉइंट किया है किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सन की तरफ इसने पॉइंट किया है। पर्सन कौन है, वी डोंट नो, उसका नाम हमें पता नहीं, बट ये वाला पर्सन है। ही इज फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, ही इज द फादर, वो जो है वो फादर है, ही इज फादर है, किसका, फादर है ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है, ही इज द फादर ऑफ डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। How Rocky is related to that man,
मतलब जहाँ पे अगर राकी है तो ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है कि इसकी तरफ फादर, ठीक है ना। देन ये अगर इसकी मदर इन लॉ है तो ये वाह, ठीक है ना। ही इज़ द फादर, ही इज़ द फादर, इस बंदे को बता रहा है ना, ही इज़ द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। तो ये क्या होगा, ये तो इसको सन हो गया, तो सन बी वाला इसमें हम करेक्ट हिट करेंगे। नाउ वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन सीरीज। इसमें से क्वेश्चन मार्क्स कौन सा हटाएगा। 232 माइनस 221 अगर हम करें 232 माइनस 221 कितना आ गया, 11 का डिफरेंस, इधर 11 का डिफरेंस है। नाउ 221 माइनस 199 करें तो जहाँ पे 22 का डिफरेंस है, 22 का डिफरेंस, इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 33 का डिफरेंस, ठीक है। हालांकि जस्ट हम इस कंक्लूजन पे नहीं आते, लास्ट वाला भी हम चेक कर लेते हैं। 122 माइनस 67 55, मतलब अगर जहाँ पे 55 का है इसका मतलब जहाँ पे 44 का होगा या जहाँ पे 33 का होना चाहिए, ठीक है। 199 माइनस 33, 199 माइनस 33 कितना हो गया, 166 माइनस 44 होगा, ठीक है। 11 22 33 44 इसका 11 के मल्टीपल्स का देख रहा है, ठीक है। तो कौन सा आया हमारे पास 166, ठीक है। 199 में से 33 निकालेंगे तो 166, डी वाला इसका होना चाहिए। नीचे आते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 82। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिक्शनरी के अंदर जो है ये वर्ड्स किस तरह से होंगे, ठीक है। सबसे पहले डिक्शनरी के अंदर कौन सा वर्ड होना चाहिए, APP सब तो APP से हम नहीं, उसके बाद वाला देखते हैं। APP सबसे पहले फिर कौन सा आएगा, APPR है, इसमें थर्ड कौन सा है, APPA, फिर इसमें है, मतलब इन दो को हमें पहले कंसीडर करना है कि पहले किसका नंबर आएगा, APPAR, ठीक है। इस वर्ड से भी नहीं हो रहा, APPR तक हो चले गए हम, इधर भी R तक हम चले गए, देन उसके बाद क्या है E। तो इसका मतलब पहले ये वाला आना चाहिए, पहले V वाला आना चाहिए, पहले V आएगा, ठीक है। पहले आ गया V, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, IV उसके बाद आएगा, ठीक है। नाउ ये दो हो गए, ठीक है। ये दो हमने कर दिए, V और IV यही कॉम्बिनेशन है तो यही वाला होगा, ठीक है। 82 का C होगा, ठीक है। जस्ट दूसरे भी आप चेक कर सकते हो, APPR, दूसरे क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है APPE, APPR, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है, C वाला ठीक है, ठीक है। जस्ट हम इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जब हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं तो निकल जाते हैं आगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। जैसे वैकेंट क्या होता है, वैकेंट होता है खाली, तो एम्प्टी इसी का सिनोनिम है खाली, ठीक है। देन एनॉर्मस क्या होता है, बड़ा, देन इसका क्या होगा, सफिशिएंट एम्पल नहीं, ह्यूज, ठीक है। स्मॉल होता है छोटा, तो ह्यूज, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स हैं तो वर्ड मीनिंग इसने लिखी है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इनमें से देखना है हमें ऑड कौन सा है, ठीक है। इनमें से E पहले वाला देखे हैं, पहले है G, फिर G के बाद J है, GHIJ, ठीक है। 2 के बाद J आया, फिर से J है, ठीक है, फिर से J है, फिर J K के बाद आया L, ठीक है। दूसरे का देखते हैं, E है ना, ECDE, FG के बाद आ गया H, ठीक है। फिर H है, फिर IJ के बाद आ गया K, ठीक है। इस मतलब इसका पैटर्न अलग है, इसका अलग है। अब हम देखते हैं इन दो में से बाकी किस में मैच हो रहा है। तीसरे का देखते हैं, ADDG, ABC, फिर आया D, फिर D, फिर DEFG, मतलब कि ये वाला सक्सेसफुल पैटर्न है। तीसरे में भी यही वाला होगा, VWX, हाँ ये वाला सक्सेसफुल पैटर्न है, तो पहले वाला गलत है, ठीक है। क्योंकि इसमें जहाँ पे भी 2 कर रहा है, इसने जहाँ पे 1 किया है, बाकी सब में जहाँ पे भी 2 छोड़ रहा है, जहाँ पे भी 2 छोड़ रहा है, जहाँ पे भी 2 छोड़ रहा है, तो इसमें 84 में आएगा 1, पहले वाला। 85 का देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें से हमें ढूंढना है कि ऑड कौन सा वाला होगा, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं,
ये थोड़ा बिट डिफ़िकल्ट लग रहा है। KLRS VWHI, मतलब पहले वाले दो से हम गैस नहीं कर सकते क्योंकि पहले वाला +1 करके आगे वाला एक ले आता है, ठीक है ना, RS, ठीक है, सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है KLI, ठीक है, आई जो है आई मतलब JKL, 2 माइनस आया, ठीक है, 2 पीछे ड्रॉप करके L-2 इसने किया है आई, ठीक है, देन आई के बाद क्या है O है AHI IJKLMNO, ठीक है, 2 3 और 2 5, 5 के बाद ये वाला लगता है, ठीक है। नाउ विल चेक RSPT, इसमें क्या कोड इसने फॉलो किया। P कितना आया, P जहाँ पे मैंने P लिखा, PQR, जहाँ पहले में ही डिफरेंस पड़ गया, इधर 3 का है तो इधर 2 का आ गया, ठीक है, PQR। देन T का देखते हैं, UV, नहीं सॉरी, P से देखना है ना T का, PQRS 3 का बाद, ठीक है, 2 और 3 का डिफरेंस जहाँ पे आया। इसमें देखते हैं VW वाले में, VW T वाला जहाँ पे लिखा मैंने T, एंड देखते हैं TUVW जहाँ पे आ गया, ठीक है, 2 का। देन आगे क्या है X TUVWX, इसका मतलब कि जहाँ पे भी 3 का डिफरेंस बना रहा है, पहले 2 का पीछे 2 और 3 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 3 4 का डिफरेंस आया है, तो पहले वाला जो है इसमें भी A जो है 85 का क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। R1 जो है मुझे A लग रहा है क्योंकि 2 में अगर सक्सेसफुल कंडीशन हुई तो दूसरों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी यही है कि दूसरे ठीक होंगे, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है, दूसरे पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है एंड काफ़ी टाइम से हम लगे हुए हैं तो इसमें तंग हो रहे हैं बच्चे। 86 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर, ये है बिट, ठीक है ना, 0 और 1 को एक बिट कंसीडर किया जाता है, अगर 4 बिट होते हैं तो इसको एक निबल बोला जाता है, ठीक है ना, 8 बिट होते हैं इसको एक बाइट बोला जाता है, देन 1024 जब बाइट होते हैं तो एक KB बनता है, देन 1024 ऐसे होता है आगे, ठीक है, KB फिर MB बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट सर्च इंजन, सर्च इंजन इंटरनेट कौन सा है, याहू इंटरनेट का सर्च इंजन है, याहू होता है, इस तरह से यैंडेक्स जो है रशिया का सर्च इंजन है, गूगल पॉपुलर जो है सर्च इंजन है, इस तरह से बिंग है, किसका है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, इस तरह से बेडू एक सर्च इंजन है, ठीक है ना, बेडू, इस तरह से मेटा है सर्च इंजन जो साइमल्टेनियसली इन सब पे काम करता है, ठीक है, ये वाले सर्च इंजन से, ठीक है। इस तरह से डक गो है, डक गो, इस तरह से अली वेब है, ठीक है ना, जग हेड है, जग हेड भी एक जो है सर्च इंजन होता है, ठीक है। लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देन आते विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस एलोज ए यूजर टू लॉग इन टू कंप्यूटर एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, जिस तरह से एनीडिक्स ऐप का यूज़ करके हम जो है कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं टेलनेट, रिमोटली एक्सेस करना है कंप्यूटर को। HTTPS का क्या मतलब होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, एस का मतलब होगा सिक्योर, तो 89 का आ गया B। नाउ वी शो व्हाट इज द URL ऑफ ए वेबसाइट, URL ऑफ ए वेबसाइट होता है इट इज़ द लोकेशन ऑफ ए वेबसाइट ऑन इंटरनेट, यही वाला हमारा इसका होगा क्योंकि ये एड्रेस होता है, मे बी जब ऑप्शन आए तो ये ना हो, बट ठीक है, मुझे लगता है कि यही वाला, इट इज़ टू क्रिएट इन इंटरनेट, इट इज़ लोकेशन ऑफ पेरिफेरल ऑन इंटरनेट, नॉन ऑफ दीज होने के भी चांसेस है, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि URL जो है हमारा होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एड्रेस होता है किसी वेबसाइट का, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि A वाला हो, ठीक है। हालांकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी अबिट मुझे टीडियस लग रही है, विल चेक कि क्या होगा इसका आउटकम।
विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर्स, इनमें से वेब ब्राउजर्स कौन सा है? क्रोम ब्राउजर होता है, पॉपुलर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, अगर दो हैं तो इसका मतलब तीसरा भी होगा, ब्रेव भी है, ऑल ऑफ दीज के, ठीक है, 91 का है डी। नाउ वी शो व्हाट डज एफटीपी स्टैंड फॉर। जब हमें इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करनी होती है तो ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। तो ये होता है हमारा सिलिकॉन, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स जो है सिलिकॉन का इसके अंदर होते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के ऑपरेशन को कौन जो है कंट्रोल करता है, ठीक है, ये करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हो द कंपाइलर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इनटू बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारा कंपाइलर होता है, हमारे तीन होते हैं, कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। जो कंपाइलर होता है ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, चाहे वो सी हैश हो, जावा हो, ठीक है ना, इसको जो है मशीन लैंग्वेज में 0101 में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो 95 का है हमारा सी, ठीक है। देन हमारा है इन एम एस एक्सेल वन कैन यूज द फार्मूला प्ले लाइट टू, ठीक है ना, ये किसके लिए यूज होता है? ये होता है सेलेक्ट एंड ये सेलेक्ट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। एमएस विंडोज हमारी क्या होती है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस ऑफिस हमारा जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट ऑपरेटिंग एमएस विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके एक्सपी विंडोज़ है, जैसे उसकी वर्जन फिर आई थी 7 आई थी, फिर 8 आई थी, फिर ठीक है, फिर इस तरह से हमारी कौन सी आई, फिर 10 आई, फिर आज 11 चल रही है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? विंडोज़ का। इसके अलावा जिस तरह से लिनक्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस तरह से हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वीएम हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस तरह से मैकइंटॉश हमारे पास मैक ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मोबाइलों के अंदर एंड्रॉयड जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस तरह से iOS करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना, ये पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। Now the next we have World Wide Web is a standard maintained by World Wide Consortium, ठीक है। इसका होना चाहिए कौन सा? 98 का, सॉरी W3C। A small text file created by a website that is stored in the computers is called, तो इसको हम जो है जिस तरह वेबसाइट पे जब हम ब्राउज भी कर रहे होते हैं तो कुकी एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, तो इसको कुकीज़ कहते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेसी मालवेयर फिशिंग पैटर्न्स। फिशिंग क्या होता है? जिस तरह से हम बेट डालते हैं मछली को और मछली को पकड़ने के लिए ठगते हैं किसी को, ठीक है। मालवेयर क्या होता है? मलेशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्राइवेसी होता है कोई प्राइवेट चीज़। अब हम देखते हैं, हमें इसमें से जो इजी लगता है, जो तुम्हें हमें एक भी आता हो तो उसको मिलाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। ए टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड विद द पर्पज ऑफ काजिंग डैमेज, स्टीलिंग डेटा और अब्यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज नोन एज, इसको हम कहते हैं मालवेयर, ठीक है। मीन्स इन एनी ईमेल और कम्युनिकेशन दैट इज इंटेंडेड टू ट्रिक द रेसिपिएंट टू डिस्क्लोज सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इसको कहते हैं फिशिंग। ट्रिक करना सामने वाले को कि तू फंस जा मेरे जाल में, ठीक है ना। प्रोटेक्टिंग एन ओरिजिनल इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग सोल्ड, इसको कहते हैं पेटेंट, ठीक है। पेटेंट होता है जब आपकी कोई ओरिजिनल इन्वेंशन होती है, आप उस पर पेटेंट करवा लेते हो। मीन्स यू आर राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये होता है प्राइवेसी का, ठीक है। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। अब इसका देख लेते हैं क्या आना चाहिए। 1 के साथ आना चाहिए 2, 1 के साथ आ गया 2, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ गया? 2 के साथ आना चाहिए 3, 2 के साथ आना चाहिए 3, फिर 3 के साथ आना चाहिए 4, 3 के साथ आना चाहिए 4, फिर 4 के साथ आना चाहिए 1, 4 के साथ आना चाहिए 1। नहीं, ये वाला नहीं होगा, तो यहाँ पहले वाले में 4 के जस्ट 1 सेकेंड, 4 कौन सा? मीन्स यू आर राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डिसाइड हु कैन यूज द सेम। 4th के साथ आना चाहिए 1, 4th के साथ आना चाहिए 1, 4th के साथ 1 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो सेकंड वाले में है, ठीक है। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही है। बाकी 1 के साथ है 2, 1 के साथ है 2, ठीक है।
2 के साथ है 3, 3 के साथ है 4, तो सेकंड हमारा बी इसका जो है करेक्ट है। तो ये था हमारा पेपर। एंड जिन लोगों ने पेपर दिया है बेस्ट ऑफ लक, जिनका जो क्वालिफाई कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए शायद ज़िंदगी में कुछ आगे बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, वो उसको एक्सप्लोर करेंगे। फॉर सेफ ना हो, अगर जो है प्रेजेंटली आपका स्कोर अगर यहाँ पे इसके अंदर जो है ओपन वालों की मैं अगर बात करूँ, ठीक है 38 प्लस जा रहा है तो स्टार्ट रेसिंग, ठीक है। इवन 35 प्लस भी अगर है तो आप रेस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि रेस के अंदर जो है बच्चे जो हैं इनको अगर 4000 हमें पोस्ट है तो इंटू 6 करके अगर इन्होंने भी उठाए, ठीक है ना, दैट गोना भी अराउंड 24,000, ठीक है ना। तो इट गोना बी ह्यूज नंबर, तो इसका कट ऑफ जो है नीचे आएगा, रेसिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। इवन आपके 30s में भी मार्क्स हैं तो स्टार्ट रेसिंग, देर आर चांसेस कि आप भी लिस्ट में रेसिंग के लिए आपको भी बुलाया जाए। एनीवे, ऑल द बेस्ट फ्रॉम अवर एंड। फ्यूचर में जब कभी हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारा जो मॉडल है टीचिंग लर्निंग का, ये काम भी इसी प्रोजेक्ट पे करता है। जब आपको हमारी ज़रूरत होती है तो हम तब क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो जस्ट हम ऐसे नहीं बनाते क्लासेस। एनीवे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय एंड हैव हैप्पी लाइफ अहेड।